कहानी, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हैं हिंदुस्तानी, हम हैं हिंदुस्तानी। मैं कुरैशी अब्दुल समद आप सभी लोगों को यौम जमहूरियत की मुबारकबाद देता हूँ। क्या आप लोगों को इस बात का इल्म है कि आज के रोज़ हम जश्न क्यों मनाते हैं? हम तो ये समझते हैं कि आज के दिन हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। असल में ये हकीकत नहीं। हकीकत सुनिए, आज 26 जनवरी के दिन 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया था, जिसे लिखने में 2 साल 11 माह और 18 दिन का वक्त लगा। भारतीय संविधान लिखने वाले 299 लोग थे, जिनके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। इसलिए हम यौम जमहूरियत, जिसे रिपब्लिक डे भी कहा जाता है, इस दिन मुबारकबाद देते हैं और अपने मुल्क की आज़ादी और कानूनी हुकूमत की तरक्की को मनाते हैं। तो हमारा ये जो प्रोग्राम रखा गया है, इसका मकसद भी यही है कि अपने बुजुर्गों की कि हम जिस तरह अपने बुजुर्गों की पुरखों की दी हुई कुर्बानियों को भुलाकर जिस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपनी तारीख को भुला बैठे हैं, अपनी तारीख को हम और अपने बुजुर्गों को हम याद करते हुए और अपने मुल्क के लिए जिस तरीके से सबसे पहली मुसलमानों ने अंग्रेज़ों से 1754 में पहली आज़ादी की जंग लड़ी और 1947 तक हमने जो कुर्बानी दी थी, वही जज्बा और वही कुर्बानी का शौक़ हमारे अंदर बेदार हो जाए, इसीलिए इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। हमें दुनिया से क्या लेना, हम ईमान वाले हैं, निराली शान रखते हैं, निराली शान वाले हैं और हमारे बुजुर्गों ने दी यहाँ कुर्बानियाँ अपनी। हमें गद्दार ना कहना, हम हिंदुस्तान वाले हैं, हम हिंदुस्तान वाले हैं। तो इसी के साथ हम आज का अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं, जिसे देखकर बेशक आपके दिलों में वतन की मोहब्बत बढ़ जाएगी। प्रोग्राम की शुरुआत हम एक बहुत प्यारी नात से करेंगे, तो मैं दरख्वास्त करता हूँ मुफ्ती साहब, नात सऊद जो है नात पढ़ने वाले हैं, सऊद डाइस पर आ जाएं। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते पर के सही अला, फूल खिलते पर के सही अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़ कर ना जाए
जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं, ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। माशाल्लाह, क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। बहुत खूब, बहुत खूब। दूसरे नंबर पे फरहान आने वाले हैं जो नज्म पढ़ने वाले हैं। फरहान। भारत की आन बान है 26 जनवरी, जमहूरियत जुबान है 26 जनवरी, इसका वजूद हिंद में ऐसा वजूद है, इसका वजूद हिंद में ऐसा वजूद है, जैसे बदन में जान है 26 जनवरी। बादल छटे गुलामी के, सबने यही कहा, आजाद साहिबान है 26 जनवरी। इतने हुए शहीद वतन गिन ना पाए हम, ऐसा तेरा बयान है 26 जनवरी। शामिल सभी का खून है इसके उसूल में, शामिल सभी का खून है इसके उसूल में, कुछ ऐसी दास्तान है 26 जनवरी। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, तालियां हो जाएगा। और फिर से मोहम्मद नज्म पढ़ने वाले मोहम्मद कहाँ हैं? हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार, हम रहबरी मंजिल है हमी काफिला सालार। हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार, आज़ादी की आवाज़ उठाई थी हमी ने, और रेशमी तहरीक चलाई थी हमी ने, बापू की सदा ऊंची उठाई थी हमी ने, इस मुल्क की तकदीर जलाई थी हमी ने। सच पूछो तो हम लोग हैं इस मुल्क के मेमार, हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार। हम शाह जफर है, हम अकबर, हम बाबर, हम शौकत महमूद व मदनी, हम जौहर, अशफाक हमी है, हम टीपू, हम हैदर, दुश्मन से रहे बरसर पेकार सरासर, हम ही है मेहबान वतन कातिल गद्दार। हम लोग मुसलमान हैं भारत के वफादार। माशाल्लाह, क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। अब उमैमा नात पढ़ने वाली है जो पिछले साल भी पढ़ा था, सबका दिल जीता था इन्होंने। उमैमा।
माशाल्लाह माशाल्लाह। अब अनम जो है राष्ट्रगीत पढ़ने वाली अनम कहाँ है? अनम जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा दावे न उच्छल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाए तव जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बहुत खूब बहुत खूब। अब जो है बच्चों का एक छोटा प्रोग्राम होने जा रहा है जिसके लिए मुफ्ती साहब ने बहुत मेहनत की है कुछ दिनों। तो बच्चों कौन कौन है प्रोग्राम में? हम लोग इतने सवेरे सवेरे अपने मैदान में जा रहे हैं। आपको पता है? हाँ यार सब ठीक है। आप लोग की कहाँ की तैयारी है? हम लोग इतने सवेरे सवेरे अपने मैदान में जा रहे हैं। आप लोगों को पता है? कुछ भी मालूम नहीं है। क्यों? सब ठीक है? आज 26 जनवरी इसलिए कोई प्रोग्राम है क्या? हाँ मैदान में झंडा लहराया जाएगा। आज ही के दिन हिंदुस्तान आजाद हुआ था। हाँ ये बिल्कुल सही बात है। हाँ तो फिर हम भी चलेंगे। चलो साथ मिलकर आजादी का जश्न मनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आप लोग क्या बातें कर रहे थे? आज ही के दिन हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, इसी की बात कर रहे थे। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। क्या गलत है? 26 जनवरी को हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था। 26 जनवरी को जमहूरियत बनी थी। आपको अपनी तारीख नहीं मालूम? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सुनिए, हमारा मुल्क 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त को यौम आज़ादी और 26 जनवरी को यौम जमहूरियत कहते हैं। मुल्क की तारीख हमें मालूम होनी चाहिए। मुल्क की तारीख को भुला देना अपने बुजुर्गों की कुर्बानी को भुला देना है, जिन लोगों ने अंग्रेजों से लड़कर अपने मुल्क के लिए जान दी थी, सूली पे चढ़ाए गए, आग में जलाए गए और गर्दन मारी गई थी। किसी शायर ने क्या खूब कहा, अपनी आज़ादी को हरगिज़ हम भुला सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हरगिज़ हम भुला सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। दूसरे शायर ने भी क्या खूब कहा, गुलिस्तां को जब भी कुओं की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले वतन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। तीसरे शायर ने भी क्या खूब कहा, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी ज़बान तोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मौलाना साहब आपका शुक्रिया, आपने हमें तारीख बताई और वाकिफ कराया।
बिल्कुल सही बात है, आपने हमारी आंखें खोल दी। अब हम सब मिलकर यह ऐद करें, भारत मेरा मुल्क है, सब भारतीय मेरे भाई और बहनें हैं। मुझे अपने वतन से प्यार है और मैं इस असीम और मुनावर किस्से पर फख्र महसूस करता हूँ। मैं हमेशा इस हिस्से के काबिल बनने की कोशिश करूँगा और मैं हर एक से खुशहाली का बर्ताव करूँगा। मैं अपने मुल्क और अपने लोगों के लिए खुद को वक्फ करने की कसम खाता हूँ। उनकी बेहतरीन और खुशहाली में मेरी खुशी है। जय हिंद। प्रोग्राम के द्वारा इन्होंने आप लोग एक मैसेज देने की कोशिश की है कि अक्सर अभी भी कई लोगों को पता नहीं है कि 26 जनवरी को क्या हुआ था। लोग यही समझते हैं कि आज़ाद हुआ था हमारा देश, पर असल में नहीं है। असल में मैसेज इन्होंने दिया है कि आज के दिन हमारा जमहूरियत बनी थी, हमारा संविधान बना था। तो 26 जनवरी के ऊपर और बच्चों की मेहनत के ऊपर मैं रफीक भाई अब्बू से दरख्वास्त करूँगा कि कुछ अस्सलाम वालेकुम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और मेरे बच्चों, ये एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है। ये बल्कि ये त्यौहार नहीं है, ये हमारी जो है आज के दिन जो है संविधान बना था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने जो है संविधान की और संविधान को पेश करने के लिए जो है काफ़ी तकलीफ़ें आई उनको। ये इतिहास में लिखा है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को काफ़ी तकलीफ़ें आए और साथ देने वाले, इस असेंबली में पास कराने वाले कुछ मुसलमान लोग जो इनके साथ में थे। आज लोग कहते हैं कि हम गद्दार हैं, हमसे लोग कहते हैं गद्दार हैं, लेकिन मेरठ से लेके दिल्ली तक, दिल्ली से लेके मेरठ तक के हर वो झाड़ पे हमारे उलमाओं की गर्दनों को फांसी दिया गया, क्योंकि हम जो है वह आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं और हम जो है अल्लाह के गुलाम हैं। हम किसी मखलूक के गुलाम नहीं हो सकते। तो इसके वजह से हमें जो है मुसलमानों को गुलामी सिर्फ अपने नबी की पसंद है। लेकिन आज जो है हमारे इलाकों में यह होता है, आज आप जाके गैरों के इलाकों में देख लीजिए कि इस तरह ये 26 जनवरी 15 अगस्त ऐसा मनाया जाता है कि वो दिवाली और होली मनाते हैं। और हमारे यहाँ ये इलाके में लोग जो है जब तक के धूप ना निकल जावे, 12 ना बज जावे, जब तक ये आँख नहीं खुलती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इसी वजह से ये गद्दारी का इल्जाम आज हमारे ऊपर लगा है कि हम जो है तिरंगे को हाथ में लेना नहीं चाहते। जैसे आरएसएस ने 50 साल तक तिरंगे को अपने हेडक्वार्टर पे नहीं लगाए, वैसे ही आज हम तिरंगा लेना नहीं चाहते हाथ में, जबकि ये हमारी निशानी है। इनमें कई शहीदों और कई उलमाओं का खून है, कई उलमाओं का खून है। इसमें छोटे छोटे उलमा नहीं, इसमें बहुत बड़े बड़े उलमाओं का खून है। लेकिन हम जो है ये बात को समझ नहीं रहे हैं। हमें जो है लोगों को बताना है कि हम भी वतन के वफादार हैं। तो इसके वजह से हम लोग आपसे गुजारिश कर रहे हैं, ये राहत मिल्लत सोसाइटी हर वक्त जो है 26 जनवरी 15 अगस्त का जो है ये एक जो है आज़ादी का और जो है संविधान बनाने वाला का दिन जो है वो मनाती है। तो आप लोगों में से गुजारिश है कि गली में क्या इतने लोग रह गए कि इस झंडे को, तिरंगे को पकड़ने को तैयार नहीं है। तो इसके वजह से मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये बहुत बड़ा एहसान है, समझे, कि राहत मिल्लत सोसाइटी ने हमको जगह दी
और ये जो है और यहाँ झंडा वंदन का प्रोग्राम रखने के लिए इजाजत दी, समझे। तो आप लोग से गुजारिश है कि अभी झंडा वंदन होगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आके यहाँ पर जो है अपने तिरंगे को सलामी पेश करें। आप लोग से इतनी गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम। जोरदार तालियों से वसीम भाई देंगे। कि आपका मुसलमान तो पाकिस्तान है और हिंदुओं का सिर्फ हिंदुस्तान है, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, मुकम्मल है इबादत और दिल में वतन ईमान रखता हूँ, वतन की खातिर हथेली पर जान रखता हूँ। और क्यों पढ़ते हो मेरी आंखों में नक्शा पाकिस्तान का, तो क्यों पढ़ते हो मेरी आंखों में नक्शा पाकिस्तान का। मुसलमान हूँ मैं सच्चा, दिल में हिंदुस्तान रखता हूँ, दिल में हिंदुस्तान रखता हूँ। अरे मैं एक हाथ से बनाऊंगी तो जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उत्कल जल सितरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाए तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बोले भारत माता की। Thank you.